वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अहम चीज़ के मुतालिक बताने वाला हूं, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले ना मैंने अपने जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे कहा था कि आप दो चीज़ों में से एक का बंदोबस्त करके रख लें। तो आज मुझे उनकी ज़रूरत पड़ गई है, तो उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा मसला होता है, तो आप पहली बात तो ये है कि अक्सर दोस्तों के साथ ये मसला हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि पहले से ही इसका बंदोबस्त करके रखें। क्योंकि अगर आपके साथ ये मसला हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिससे आपका ये मसला हल हो सके। इसके लिए आपको पहले कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी, और आपने अगर अभी तक इन चीज़ों को बंदोबस्त नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये आज मादा जो है वो मेरी कुड़क बैठ गई है। तो आज इसने आखिरी अंडा दिया है, तो मैं इसको सुबह से देख रहा हूँ। ये 10 अंडे होंगे इसके नीचे, तो 3 3 6 और 4 10। तो मैं इसको सुबह से देख रहा हूँ ना, ये वक्फे वक्फे अंडों पे बैठती है। तो अभी तकरीबन शाम होने वाली है, तो अभी भी ये अंडों पे बैठी हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि ये अब अंडों पे बैठ गई है। तो 10 अंडे ये हैं, और अगर सारे बच्चे निकलते हैं तो 10 ये, और 11 अंडे मेरे पास और पड़े हैं। तो ये सारे बच्चे ही मैं इकट्ठे निकलवाना चाहता हूँ। वैसे तो इस मादी के नीचे तो सारे अंडे आ नहीं सकते, तो इसका मैंने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ है। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी इसके मुतालिक जानते हैं कि अगर अंडों पे मादा ना बैठे या ज़्यादा अंडे आपके पास हों और मादा कुड़क ना बैठे, तो आपने ब्रीड कैसे लेनी है तीतर से, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि मेरे कुछ पेयर के साथ ना 10-10 15-15 बच्चे होंगे। तो वो इसी तरह मैं निकलवाता हूँ। बच्चे कैसे ज़्यादा हो जाते हैं ये आपको मैं आज की वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। तो ये आप देख लें 10 अंडे, और ये मादा अभी कुड़क बैठी हुई थी, लेकिन मुझे देख के ये डर गई है और ये अंडों से उठ गई है। ये आप देख सकते हैं, ये डरने वाली ज़रा मादा है, नर भी डरता है, तो ये उठ गए। तो बहरहाल ये शाम तक दोबारा अंडों पे बैठ जाएगी। तो फिर मैं अगला सिस्टम आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये जो मेरी मादा है ना, ये अंडे तोड़ देती है। पता नहीं मादा तोड़ती है या नर तोड़ता है, मैंने कभी तवज्जो नहीं की। तो लेकिन इसका एक फायदा है, एक अच्छी बात इसमें ये कि ये अंडा जाके दूसरे दिन तोड़ती है। एक दिन देती है, अभी देखते हैं, इसने अंडा दिया हुआ है। तो सुबह मैंने अंडा उठा लिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अंडा इसने दिया हुआ है। तो आप जो है ना, इसके आगे जो दरवाज़ा है इसका, मैं ये बंद कर दूंगा जहाँ से भी ये अंडा देती है। तो ये सुबह जाके ये अंडा मैं उठा लूंगा इसके तोड़ने से पहले पहले। और जो मादियाँ फौरी तौर पे अंडा तोड़ देती हैं ना, उनका बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये अंडे मुझे मजबूरन उठा के एक जगह पे इकट्ठे करने पड़ते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे इकट्ठा करता हूँ। अच्छा, ये जो मेरा पेड़ है ना, ये घोंसला खराब कर देता है। अंडा देता है, फिर वो अंडा जो है वो मिट्टी में मिला देता है। तो इसका मैंने जुगाड़ लगाया था, लेकिन कभी ये ठीक हो जाता है, कभी गलत। आज इसने अंडा ही नहीं दिया। तो बहरहाल इसका ये है कि मैं अंडा उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई मजबूरी नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं है कि इसी के नीचे ही मैंने बच्चे निकलवाने। दूसरे जो तरीके हैं मेरे, मैं उनसे बच्चे निकलवा लेता हूँ बगैर तीतर के। तो इसके अंडे भी मैं उठाता रहा हूँ, और वो उस जोड़े के अंडे भी उठाता रहा हूँ जो कि दूसरा मैंने आपको दिखाया है। तो वो अंडे मैंने एक जगह पे रखे हुए हैं। तो इस तरह का अगर आपके साथ भी आता है, मसला हो जाता है कि अंडे आपको उठाने पड़ते हैं, तो आपने दो चीज़ों का ख्याल करना होता है। एक तो अंडे ऐसी जगह पे रखने, बर्तन में रखते हैं या डब्बे में रखते हैं कि वहाँ पे ना उनको हवा लगती रहे। और दूसरी बात तो ये है कि मतलब उस तरह बर्तन को ना बिल्कुल बंद नहीं करना और हवा वाली भी जगह पे रख देना। आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, ये 30 दिन 35 दिन तक भी अंडे ख़राब नहीं होते, आप स्टोर कर सकते हो। आगे जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर ज़्यादा देर अंडे नहीं रहेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो एक पेयर ये है, इसने भी कल अंडा दिया था, आज इन्होंने अंडा नहीं दिया, तो इसने घोंसले के साथ छेड़छाड़ नहीं की। ये मतलब अंडा यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो इस नर को, इस जोड़े को मैं कुड़क बैठा दूंगा आगे कुछ, जब ये मादा कुड़क बैठेगी। तो कुछ जो और मादियाँ होंगी इसी तरह की जो कि गड़बड़ करती हैं,
तो वो अंडे उठा के भी मैं इसके नीचे रख दूंगा तो बच्चे डबल हो जाएंगे। तो बहरहाल अगला सिस्टम मैं समझाता हूँ कि वो कैसे डबल होते हैं, वो कौन सा तरीका है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और उनको पता भी है कि मैं तीतर से ब्रीड लेने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जो नए दोस्त हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। अच्छा, ये अंडे हैं जो मैं स्टोर करके रखता रहा हूँ। ये एक अंडा बिल्कुल छोटा भी आया था, ये कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि एक मादी ने अंडा जो है बिल्कुल छोटा ही दे दिया। वो सफ़र में थी, सफ़र में मंगवाया था मैंने उसके, हालांकि पहले भी 3 अंडे सही थे, तो एक अंडा उसका छोटा आया, तो अब जो है ना उसके भी अंडे ठीक हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कल तक इसका अंडा जो है वो ठीक हो जाए, वो खुद बखुद ही ठीक हो गया। तो बहरहाल ये अंडे हैं। तो अब जो है वो देखते हैं अगला सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने मुर्गी बिठाई हुई है उड़क, ये 18 दिन सॉरी 6 तारीख की बैठी हुई है। 6 तारीख को जो है ना मैं लाइट को ऑन करता हूँ जी। तो ये मुर्गी है, ये 6 तारीख की बैठी हुई है और आज 24 तारीख है, तो इसके अपने बच्चे भी निकलने वाले हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा तीतर है तो आपके पास ये मुर्गी या इनक्यूबेटर होना चाहिए। वैसे मेरे पास इनक्यूबेटर भी है, लेकिन मेरे पास 2-2 मुर्गी हैं, तो मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। अगर हाँ कोई मुर्गियाँ जो बिज़ी हूँ तो फिर जो है वो मैं इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसको मैं, इसके जो अपने अंडे हैं, चाहूँ तो मैं इसके नीचे भी रख सकता हूँ, इन अंडों के साथ ही रख सकता हूँ, लेकिन यार ये टूटने का ख़तरा है कि अंडे टूट ना जाएं। तो ये अंडे उठा के मैं एक और मुर्गी मेरी बैठी हुई इसी तारीख पे, तो वो अंडे, ये अंडे उधर रख दूंगा और इसके नीचे जो है वो तीतर के अंडे रख दूंगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये जो अंडे मेरे हैं इनसे बच्चे निकलेंगे, और जो मादा मैंने आपको पहले दिखाई थी जो कि कुड़ाक बैठी हुई है, उसके जो हैं अपना बच्चे वो इकट्ठे निकलेंगे, एक ही तारीख को निकलेंगे। तो ये बच्चे फिर मुर्गी के नीचे से मैं उठा लूँगा, और उठाने के बाद जो है वो फिर मैं तीतर के नीचे छोड़ दूंगा, रात को ही मतलब उनको छोड़ दूंगा उनके साथ, तो वो सारे जो हैं वो इकट्ठे पल जाएंगे। तो फिर जो ये मुर्गी है इसके नीचे फिर मैं अंडे रख दूंगा। मेरी कोई तीतर गड़बड़ कर रही है, ये वो कर रही है, तो फिलहाल बहरहाल मैं ये अंडे उठा के इसके नीचे रख रहा हूँ। तो अगर ये गड़बड़ करती है तो इसके पुराने वाले अंडे, वैसे भी उनमें से बच्चे निकलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने करना है, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी मुर्गी है, तो आपने अंडा जो है इस मुर्गी के नीचे जब भी अंडे देगी मुर्गी, कोई ख़राब अंडे रख देने, ताकि उन अंडों से बच्चे ही ना निकले। जब आपकी तीतर अंडे दें तो फिर उस वक्त जो है आप तीतरों के जो अंडे हैं वो इस मुर्गी के नीचे रख के, वो पुराने वाले जो ख़राब अंडे होंगे उनको बेशक आप इधर उधर फेंक दें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।